हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कल मैंने ये गाइडली का मॉक नंबर 3 लगाया और काफ़ी टाइम से फुल लेंथ नहीं दिया था। तो इसमें मेरा जो स्कोर आया 66.4 आया है और जो मेरी परसेंट आए थे वो 87.33 है। और इसमें मैंने जीए भी अटैम्प्ट करा है, बट ऐसा है कि जीए मैंने अभी सिर्फ नवंबर दिसंबर ही अच्छे से रिवाइज़ करा, तो उसमें सिर्फ वही क्वेश्चन मैंने अटैम्प्ट करे थे। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन जैन और फैब के थे, तो वो मैंने अटैम्प्ट नहीं करे हैं और मैंने पूरी कोशिश करी है एक्यूरेसी मेंटेन करने की। और इंग्लिश में ना पहली बात तो कोई भी पैसेज नहीं था। मैं शॉक थी कि ये कैसा है। इसमें 2 पैसेज एग्जाम में जनरली आते हैं, इसमें एक भी नहीं था। खैर वो तो कोई बात नहीं थी। उसके बाद इन्होंने ना रॉन्ग क्वेश्चन मार्क करके रखे आंसर में, तो जब 14 रॉन्ग हुए ना तो मैं शॉक्ड हो गई। इतना ज़्यादा कैसे रॉन्ग हो सकता है? 7-8 तक रॉन्ग होंगे तो भी चलता है। फिर मैं आपको शो भी कर दूंगी कि इन्होंने आंसर कुछ और होना चाहिए, वो 0% लोगों का गलत है। ऐसे ऐसे आंसर मार्क करके रखे हैं कि जिसमें किसी का वो सही नहीं, 90% लोगों का गलत है। जबकि उसका वो आंसर इन्होंने एक्सप्लेनेशन में भी 2-3 में दिया है कि आंसर वही होना चाहिए, पर इन्होंने मार्क कुछ और करके रखा है। तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे रॉन्ग शो कर रहा है। उसके बाद क्वांट में मैंने 22 करे थे, इसमें पूरे सही है। और भी क्वेश्चन हो सकते थे पर मेरी कैपेसिटी आई थिंक इतनी है। और रीजनिंग इसका काफ़ी अच्छा लेवल था। इसमें पजल सिर्फ एक सॉल्व हुई थी, वो भी बहुत मुश्किल से। आप देख सकते हैं कि इतने मार्क्स पे भी 96 परसेंटाइल रीजनिंग में आ गई है। इसमें 2 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे। थैंक्स टू क्रिटिकल रीजनिंग मैंने 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेरे सिर्फ 2 ही रॉन्ग हुए थे। उसकी वजह से रीजनिंग में स्कोर इंप्रूव हो गया, वरना रीजनिंग में तो मुझे ऐसा लग रहा था 10 मार्क्स तक ही आने मुश्किल है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इंग्लिश में, तो मैं आपको शो कर देती हूँ। जैसे ये 62 नंबर है, तो ये बी एफ इसमें आंसर होना चाहिए। इसमें किसी का करेक्ट नहीं है। 85% लोगों का इनकरेक्ट है और किसी का करेक्ट नहीं है। इन्होंने ऐसे बोला है कि दिस इज़ टू नैरो। जब उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप कैसे बोल सकते हो कि कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा? उसके बाद इसमें इन्होंने बोला है कि हाँ चैलेंज पावर के साथ होगा। इसमें भी आप देख सकते हैं 90% 0% इन करेक्ट है। इसमें भी किसी करेक्ट नहीं। यहाँ ये बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी के साथ चैलेंज आना चाहिए, लेकिन ऊपर क्या कर रहे हैं? सिक्योरिटी और चैलेंज तो एडी से चेंज होंगे, तो एडी का इन्होंने गलत कर दिया है, एसी कर दिया है। देन उसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन शो कर देती हूँ। एक 73 नंबर क्वेश्चन है। अगेन ये देख रहे हैं मैक्सिमम लोगों का गलत है। इसमें जो आंसर बन रहा है ना, इन्होंने ऐसा बोल रहे हैं कि डिमांड्स ऑफ द सेक्टर, लेकिन अगर वहाँ पे हम टेक्सटाइल रखेंगे ना तो वो भी सही बन रहा है। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग में भी प्रॉब्लम। हालांकि मैंने 3-4 क्वेश्चन तो रिपोर्ट भी किए हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसमें भी मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है ना वो वैसा भी बन रहा है जैसा बहुत सारे लोगों ने मार्क किया है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये वाला है, तो चलो इसमें भी इन्होंने बोला नो रीअरेंजमेंट है, ये भी मैक्सिमम लोगों का गलत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि रीअरेंजमेंट हो भी सकता है इसमें भी, क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। उसके बाद एक क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं, तो चलो ये तो मेरा रॉन्ग है। उसके बाद मैं आपको बात करती हूँ कि इसमें ना इन्होंने विल को इटैलिक नहीं किया था, तो मुझे लगा कि विल ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो विल तो फिर ऑप्शन में आएगा नहीं अगर क्वेश्चन में ही है। तो मैंने उस हिसाब से सेकंड मार्क कर दिया था, पर इन्होंने विल भी ले लिया। और जब उसमें तुम इटैलिक नहीं दोगे तो कैसे समझ में आएगा कि वो इटैलिक उसमें है कि नहीं है? हालांकि मुझे थोड़ा खुद से ही समझ लेना था, बट ठीक है। तो एक क्वेश्चन ये वाला भी मार्क हो गया। उसके बाद ना यहाँ पे जैसे ये है कि इसमें मेरी ही मिस्टेक है। चलो मुझे ऐसा थोड़ा सा और अच्छे से इसको करना चाहिए था, आई एग्री। उसके बाद इसमें ना ये क्वेश्चन में भी इन्होंने मैक्सिमम लोगों का गलत कर दिया है। इसमें ऐसा है कि फाइनेंशियल और डिलेड ऑलरेडी सही बैठ रहे हैं। आप मैटर्निटी और इनएडुकेट भी ले सकते हो, लेकिन जब वो फाइनेंशियल और डिलेड वहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे फिट हो रहे हैं, तो आई थिंक मुझे लगा नो रीअरेंजमेंट ही आएगा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि चेंज करना पड़ेगा। हालांकि ये भी सही बैठ रहे थे, पर मुझे लगा जब ऑलरेडी वो क्वेश्चन में सही है तो क्यों रिप्लेस करेंगे वहाँ पे? तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं होगा। स्टिल इन्होंने इसको भी रॉन्ग कर दिया। तो ऐसे कर करके ना 6 से 7 क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे तो ये वाले में इन्होंने बोला है गेनिंग ग्रोथ। गेनिंग का मतलब गेनिंग और ग्रोथ सेंटेंस ही गलत हो रहा है। गेनिंग अटेंशन होता है, कुछ और होता है। गेनिंग पॉपुलैरिटी को जब आप रिप्लेस करोगे तो गेनिंग ग्रोथ कैसे आएगा? ये तो सेंटेंस बोलने में ही गलत लग रहा है। लेकिन इन्होंने बोला नहीं, वहाँ पे ग्रोथ होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए। सोर्स तो फिर भी ठीक है, पर ग्रोथ कैसे आएगा वहाँ पे? उसके बाद तो ऐसे ना इन्होंने 6 से 7 क्वेश्चन गलत मार्क करके रखे हुए हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ये है मैथ का। तो मैथ में मेरी जितनी कैपेसिटी थी मैंने वही किया है। सारे क्वेश्चन एक मैंने दिया, इसमें सब नहीं बनाई होगी ये वाले क्वेश्चन ऊपर के, तो मैंने 10-15 क्वेश्चन डायरेक्ट ही कर दिए थे, काफ़ी इजी थे, मैक्सिमम लोगों ने किए हैं। उसके बाद मैंने 2-3 इसमें अर्थमेटिक के क्वेश्चन बनाए थे, और हो सकते थे, बट ठीक है मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक्यूरेसी ख़राब नहीं करनी, तो जो क्वेश्चन में मैं 100% श्योर थी मैं वही वही कर रही थी, और जिसमें मुझे थोड़ा भी डाउट था मैंने स्किप कर दिया था। उसके बाद मैंने एक ये अर्थमेटिक का बनाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है अर्थमेटिक के जो टॉपिक मेरे अच्छे हैं मैं उन्हीं पे क्वेश्चन ज़्यादा बनाती हूँ, क्योंकि अब नया टॉपिक सीखने का टाइम नहीं है, खास तौर पे मेंस का। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में ना बहुत टफ था। पहले तो मुझे लगा काफ़ी इजी है, तो 3 इसमें इनइक्वालिटी थी, डायरेक्ट थी। हालांकि ये भी काफ़ी कंफ्यूजिंग थी, क्योंकि लेंथ इनकी ज़्यादा थी इनइक्वालिटी के जो सेंटेंसेस होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद मैंने 3 ये क्वेश्चन करे,
उसके बाद मुझे ऐसा लगा पज़ल हो जाएगी, बट वो पज़ल में ना एक्स्ट्रा कंडीशन इतनी थी। ये पज़ल तो मैंने 10 मिनट लगाई पर फाइनली मेरी हो गई। एक लाइन बस मैं गलत पढ़ रही थी, वरना ये हो रही थी। सबसे ईजी मुझे यही वाली लगी, लेकिन सबसे कम लोगों ने इसको अटैम्प्ट करा जिनकी करेक्ट है। तो मुझे एट लास्ट यही वाली एक पज़ल बनी है। काफ़ी टाइम दिया मैंने और बाकी क्वेश्चन में से हो ही नहीं रहे थे इसमें। एक क्वेश्चन मैंने ये वाला किया था मिसलेनियस का। उसके बाद थैंक्स टू क्रिटिकल रीजनिंग कि मैंने क्रिटिकल के 9 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, इसमें 2 ही रॉन्ग हुए हैं और बाकी सही है। तो थोड़ा स्कोर इस पर इम्प्रूव हो गया, वरना तो बहुत ही बेकार स्कोर आता रीजनिंग वाले पार्ट में। आप देख सकते हैं कि मेरे आई थिंक 17 कुछ मार्क्स हैं और उसमें भी जो स्कोर है 98% परसेंटाइल है। तो इसका लेवल काफ़ी अच्छा था। इसमें सिर्फ 2 रॉन्ग हुए हैं क्रिटिकल के। तो इसलिए मैं क्रिटिकल अटैम्प्ट करती हूँ, क्योंकि क्रिटिकल में क्या आपके स्कोर इंक्रीज़ हो जाते हैं। अगर आपसे पेपर में अगर पज़ल नहीं बन रही, मिसलिनियस कम है, तो आप कैसे अटैम्प्ट करोगे। और इसका एक जो इनपुट आउटपुट था ना, उसका मुझे स्टेप ही समझ में नहीं आ रहा था। एक तो समझ में आ गया था, सेकंड स्टेप उसका डिकोड ही नहीं हुआ। फिर मैंने ये वाले क्वेश्चंस भी ट्राई किए, इसमें भी 5-5 मिनट दिए पर वो सॉल्व ही नहीं हो रहे थे। एट लास्ट सिर्फ यही वाला क्वेश्चन एक पज़ल का सॉल्व हुआ था। तो ये था ओवरऑल स्कोर एंड परसेंटाइल। अगर आपने भी लगाया है तो अपना स्कोर शेयर करना। और बहुत प्रॉब्लम हो रही है मॉक दो तो उस दिन करंट अफेयर रिवाइज़ नहीं होता, क्लासेस नहीं होती, क्लासेस करो तो मॉक नहीं होता। तो मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। देखते हैं आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, कमेंट में बताना। और अगर मॉक अटैम्प्ट किया तो अपना स्कोर शेयर करना। और ये है वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।